साउंड टेक 7 एक्शन। मैम भैया अभी तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने देश में चुनाव है, लेकिन अब यकीन हो गया क्योंकि एक बार फिर हेमा मालिनी जी गेहूं के खेत में फोटो खिंचवाने पहुंच गई। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ऊंट भी ना जाने क्या क्या ड्रामा करवाती है, क्योंकि हर 5 साल बाद ये गेहूं काटने आती है। और लल्लन भैया, यही तो हमारे देश के डिजाइनर किसान हैं, जिन्हें केवल चुनाव के वक्त ही आता गरीबों का ध्यान है, और बाकी टाइम गोल रहते हैं ऐसे जैसे उधार लेकर लोग गोल हो जाते हैं पैसे। वैसे लल्लन भैया, हमारा भी गेहूं पक चुका है, लेकिन अपने यहाँ तो कोई नेता गेहूं काटने ही नहीं आता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, अगर फसल काटने के बजाय ये लोग खेतों में सांड भगाते हुए अपनी वीडियो बनवाएं, तो कम से कम 1 दर्जन नोट ज्यादा पाएं। गजब बेइज्जती है। और लल्लन भैया, हमारे देश में नेताओं का यही तो कमाल है, क्योंकि जैसे ही चुनाव का मौसम आता है वैसे ही ये लोग बरसाती मेढक की तरह गांव में घुस जाते हैं, खेतों में धान गेहूं काटने पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग तो टिफिन में खाना भरकर गरीब के घर जमीन पर बैठकर खाने पहुंच जाते हैं, ताकि ऊंट बटोरने का बन सके माहौल, और चुनाव के बाद ये हो जाते हैं छतरी की तरह गोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? तो भैया सुना, फेंकते फेंकते जुमले और देते देते धोखे, बीजेपी वाले फिर हो गए राम भरोसे। क्योंकि लल्लन भैया, राम के भरोसे ही ये लोग जनता को आम की तरह चूस रहे हैं। वैसे भैया, मेरे हिसाब से तो अब इन लोगों को अपनी सभी रैलियों में अखंड रामायण का पाठ भी करवाना चाहिए, ताकि थोड़ा और बने भौकाल, और ये खाते रहें दबाकर बीप कंपनियों से माल। वैसे लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि अब की बार जो पार्टी जाति धर्म के नाम पर वोट मांगेगी उस पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन ये बीजेपी वाले तो हर रैली में धर्म का डरम पीट रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि भैया अब लगता है कि चुनाव आयोग भी पी रहा है चाय की घूंट, इसीलिए बीजेपी वालों को है खुली छूट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, आटा दाल तेल सब महंगा है, महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, बेरोजगारी से लोगों की जेब खाली है, और शिक्षा स्वास्थ्य की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि गाँव में सड़क ही नाली है। लेकिन इन सब मुद्दों पर भाषण देने के बजाय ये लोग रैली में धर्म का डरम पीटते रहते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये लोग भला क्यों देंगे देश के जरूरी मुद्दों पर ध्यान, क्योंकि इन्हें तो 400 पार करना है बस बदलने के लिए संविधान।